शहर 100 खबर। लखनऊ में यूपी विधानसभा के बाहर बीपीएड छात्रों का जोरदार प्रदर्शन, गाड़ियों में लगाई आग, पुलिस ने भांजी लाठी। दिल्ली के जंतर मंतर पर केजरीवाल सरकार के खिलाफ आम आदमी सेना का प्रदर्शन, नीतीश कुमार को समर्थन देने पर जताई है नाराजगी। हैदराबाद में बेरोजगारी को लेकर हल्ला बोल, ज्वाइंट एक्शन कमेटी के बैनर तले आंध्र प्रदेश विधानसभा के बाहर प्रदर्शन। यूपी के सहारनपुर में महंगाई के खिलाफ समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन, प्याज और दाल लेकर पहुंचे बैंक, लॉकर में रखने की मांग। मथुरा में पुलिस प्रताड़ना के खिलाफ सड़कों पर उतरे वकील, आगरा जाने वाली सड़क को घंटों तक रखा जाम। बिहार के भागलपुर में जेडीयू आरजेडी गठबंधन पर मोदी का जबरदस्त पलटवार, 30 को हुई स्वाभिमान रैली को बताया तिलांजलि रैली। पीएम की रैली के बाद नीतीश का हमला, कहा वादों की हकीकत की पहले खुल चुकी है पोल, आंकड़ों की बाजीगरी करते हैं पीएम। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने पीएम मोदी से लगाई गुहार, मुसलमानों की पहचान और सुरक्षा से जुड़ी समस्याओं के हल के लिए करें उपाय। हामिद अंसारी के बयान पर नीतीश कुमार ने सरकार को दी नसीहत, कहा उपराष्ट्रपति के बयान पर गंभीरता से सोचने समझने की है जरूरत। पीडीपी में नेतृत्व परिवर्तन की खबरों को महबूबा मुफ्ती ने किया खारिज, खराब तबीयत की वजह से मुफ्ती सईद के पद छोड़ने के लगाए जा रहे हैं कयास। दिग्विजय सिंह के खिलाफ कोर्ट जाएंगे एमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी, बीजेपी के साथ अपनी पार्टी के सांठगांठ वाले बयान से है नाराज। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने मोदी की मिमिक्री करने को लेकर लालू पर कसा तंज, बोले फिल्म प्रोड्यूसर से कहूंगा आरजेडी अध्यक्ष को दे कॉमेडियन का रोल। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की बड़ी मुसीबत, मानहानि के मामले में ऊना की अदालत ने जारी किया आरोप पत्र। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से मिले असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई, पार्टी के 4 विधायकों पर कार्रवाई को लेकर हुई बातचीत। रामपुर में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने किया बीएसपी उम्मीदवार का विरोध, नसीमुद्दीन सिद्दीकी को दिखाए काले झंडे। वन रैंक वन पेंशन को लेकर पूर्व फौजियों का धरना जारी, दिल्ली के जंतर मंतर पर अनशन कर रहे हैं कई बुजुर्ग। जयपुर में 4 क्विंटल प्याज की चोरी का भंडाफोड़, मंडी के गार्ड समेत 2 गिरफ्तार। इनर लाइन परमिट को लेकर मणिपुर में जोरदार हंगामा, चूड़ा चांदपुर में प्रदर्शनकारियों ने विधायकों के घर में लगाई आग। इनर लाइन परमिट को लेकर मणिपुर में उत्तर भारतीयों के साथ होता है अमानवीय व्यवहार, जान बचाकर सैकड़ों लोग पहुंचे बिहार। कलबुर्गी हत्याकांड ने उड़ाई कर्नाटक पुलिस की नींद, कातिलों को ढूंढने में लगी है 4 टीमें। प्रमोद मुतालिक ने कलबुर्गी हत्याकांड पर जताया दुख, कहा हिंदुत्व के खिलाफ बोलने वालों का विरोध, लेकिन विरोधियों की हत्या का समर्थन नहीं। मीडिया के सामने आई शीना के पिता सिद्धार्थ दास, कहा पैसों के लिए कुछ भी कर सकती थी इंद्राणी, हत्यारों के लिए चाहते हैं मौत की सजा। सिद्धार्थ दास की पत्नी बबली दास ने जाहिर किया अपना दर्द, कहा अतीत के बारे में नहीं था कुछ मालूम, नहीं चाहती मेरे परिवार को किया जाए परेशान। असम के करीमगंज में रहता है सिद्धार्थ दास का भाई शांतनु का परिवार, बोले कई साल से नहीं है कोई संपर्क, आज ही टीवी पर देखा। शीना हत्याकांड में पुलिस का बड़ा खुलासा, सूत्रों के मुताबिक शीना के शव को कार में बिठाकर रायगढ़ ले गए थे इंद्राणी और संजीव खन्ना। शीना केस में पुलिस ने बरामद किया कंप्यूटर और 2 हार्ड डिस्क, जिससे भेजा गया था शीना का इस्तीफा, एक कर्मचारी पर जाली हस्ताक्षर के लिए बनाया गया था दबाव। जयपुर के करीब मशहूर नृत्यांगना गुलाबों के फार्म हाउस पर छापेमारी, रेप पार्टी से धरे गए 27 युवक युवतियां, एक विदेशी युवती भी गिरफ्तार। इलाहाबाद के रेलवे माल गोदाम में आग जलकर खाक हुई रेलवे भर्ती बोर्ड की कंपनीज। ग्वालियर में चोरों का आतंक, पेट्रोल पंप में घुसकर की चोरी, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की वारदात को भी दिया अंजाम। यूपी के फतेहपुर में स्कूल प्रिंसिपल पर छात्रा को प्रताड़ित करने का आरोप, मेहंदी लगाई स्कूल गई तो घंटों धूप में खड़ा रखा। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में डबल मर्डर से हड़कंप, बैंक मैनेजर पर पत्नी और 6 साल की बेटी की हत्या का है आरोप। दिल्ली में 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड, गैंगस्टर मनोज बक्करवाला को आगरा के मॉल में कराई गई थी शॉपिंग।
दिल्ली से सटे गुड़गांव में थाना एक महिला ने की आत्महत्या की कोशिश, थाने के भीतर लगाई आग, पति के साथ झगड़े को लेकर थी परेशान। इलाहाबाद में ट्रक ने स्कूली बच्चों से भरी वैन को मारी टक्कर, 1 दर्जन से ज्यादा घायल। यूपी के मथुरा में लूट के हथियार बरामद, 2 बदमाशों ने 21 अगस्त को एक दुकान में की थी लूटपाट। हाथरस में लूटपाट के आरोप में 4 थे 26 हथियार। मेरठ में एक महिला डॉक्टर की मौत, परिवार वालों ने पति पर लगाया जहर का इंजेक्शन देने का आरोप। दिल्ली के बिंदापुर के एक दुकान में महिला ने की चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, मीडिया पर भड़की देर से आई पुलिस। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में नक्सलियों की मदद के आरोप में 6 लोग गिरफ्तार, करीब 3 किलो विस्फोटक बरामद। यूपी के गोंडा में महिला के साथ गैंगरेप, दोस्तों के साथ मिलकर जीजा ने बनाया हवस का शिकार। लुधियाना के धागा फैक्ट्री के गोदाम में भीषण आग, जलकर खाक हुआ लाखों रुपए का माल। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में सांप के जहर बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़, बड़ी मात्रा में जहर भी जब्त। दिल्ली में इंटरनेट के जरिए एनआरआई परिवार के साथ धोखाधड़ी करने वाले गैंग का पर्दाफाश, गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के जबलपुर में शराब दुकान पर 3 बदमाशों ने की फायरिंग, मुख्य आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस के शिकंजे में पहुंचे 2 वाहन चोर, जम्मू कश्मीर के गांदरबल के रहने वाले हैं दोनों। यूपी के मैनपुरी में रेलवे क्रॉसिंग पर हादसा, पैसेंजर ट्रेन से मैजिक गाड़ी को बुरी तरह रौंदा, 4 लोगों की मौत। ग्रेटर नोएडा के जेवर में रोड रेज की घटना, 6 लोग घायल, कार को साइड न देने पर हुआ विवाद। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में एक चोर की जमकर धुनाई, लोगों ने चोरी करते रंगे हाथों दबोचा। सोनीपत में 6 महीने की बच्ची को ट्रेन में छोड़कर फरार हुए मां बाप, पुलिस ने मासूम को भेजा अनाथालय। एमपी के ग्वालियर में 2 गुटों में खूनी संघर्ष, पैसों के लेन देन को लेकर बढ़ गया बवाल। यूपी के बाराबंकी में हिरासत में मौत को लेकर जोरदार हंगामा, गांव वालों ने थाने में लगाई आग। झारखंड के देवगढ़ में सड़क हादसे में एक महिला पुलिसकर्मी की मौत, श्रावणी मेला में ड्यूटी करने आई थी दनावती देवी। पश्चिम बंगाल की हुगली जेल में कैदियों ने जमकर मचाया उत्पात, 2 गुटों में झड़प, जेल के एक हिस्से में लगा दी आग। गुजरात के वडोदरा में पुलिस वैन ने 5 लोगों को रौंदा, 2 की मौत, 3 जख्मी। यूपी के मुजफ्फरनगर की एक फैक्ट्री में युवक की संदिग्ध मौत, पुलिस पर दबाव बनाकर समझौता कराने का आरोप। पूर्वी दिल्ली के खजूरी खास में शिक्षक पर छात्रा से अश्लील हरकत का आरोप, शिक्षक गिरफ्तार। भुवनेश्वर में बाबा सुरेंद्र मिश्रा की गिरफ्तारी को लेकर बवाल, कुछ इलाकों में हिंसा की खबरें, बाबा और 2 बेटों पर धमकाने का आरोप। आंध्र प्रदेश के वेस्ट गोदावरी जिले में महिलाओं को सुई चुभाने वाला शख्स की दहशत, पुलिस ने जारी किया स्केच। पुणे नासिक रोड पर जेलेटिन ब्लास्ट, एक शख्स घायल। जालंधर में पंजाब पुलिस के डीएसपी ने एसपी पर लगाया जेल में हमला करवाने का आरोप, कमिश्नर को लिखी चिट्ठी। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एक शख्स ने की छोटे भाई की हत्या, अवैध संबंधों के चलते वारदात को दिया अंजाम। दिल्ली में तेजी से पैर पसार रहा है डेंगू, 7 दिनों में सामने आए 301 नए मामले। इस चुनाव को लेकर एनएसयूआई का शक्ति प्रदर्शन, सीबीसीएस के खिलाफ नॉर्थ कैंपस में छात्रों ने निकाली रैली।
दूसरे चुनाव में इस बार आपके स्टूडेंट विंग का भी दिखेगा दम। तालकटोरा स्टेडियम में केजरीवाल ने छात्रों को किया संबोधित। राजस्थान के पाली में छात्र संघ चुनाव के दौरान जमकर हंगामा। एबीवीपी ने दोबारा मतदान की मांग को लेकर बंद कराए सारे कॉलेज। बेंगलुरु में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल। स्टाइपेंड के मुद्दे को लेकर सिद्धरामैया सरकार के खिलाफ खोल दिया है मोर्चा। मध्य प्रदेश के बैतूल में सामने आई टीचर की बेरहमी। चौथी क्लास के छात्र ने शरारत की तो शिक्षक ने उखाड़ दिए सिर के बाल। सवाई माधोपुर में लूटपाट की घटना को लेकर लोगों में जबरदस्त नाराजगी। पुलिस प्रशासन के खिलाफ आंदोलन का लिया फैसला। कल देश भर में ट्रेड यूनियनों की हड़ताल। भोपाल में बैंक कर्मचारियों ने हड़ताल का किया समर्थन। कानपुर में हजारों बैंक कर्मियों ने निकाला जुलूस। ट्रेड यूनियंस की हड़ताल का किया समर्थन। जयपुर में भी बैंक कर्मचारियों का प्रदर्शन। कल की हड़ताल का किया है समर्थन। दिल्ली में बुधवार को सांकेतिक हड़ताल करेंगे ऑटो वाले। केजरीवाल सरकार की कैब स्कीम के विरोध का कर रहे हैं ऐलान। यूपी में आज रात 12 बजे से होगा बसों का चक्का जाम। कानपुर में प्रदर्शन कर रहे रोडवेज कर्मचारियों ने सरकार को दी है चेतावनी। रिहा हुए मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में बंधक बनाए गए छत्तीसगढ़ के 22 मजदूर। रायपुर स्टेशन पर परिजनों ने किया स्वागत। केजरीवाल सरकार के दावों की खुली पोल। बधाल है सीएम हाउस से महज 1 किलोमीटर दूर बने स्कूल की बिल्डिंग। दिल्ली नगर निगम की लापरवाही की वजह से 746 प्राइमरी स्कूलों में कॉपियों की कमी। अभी तक पास नहीं हुआ है टेंडर। एनसीईआरटी के 55वें स्थापना दिवस पर मानव संसाधन मंत्री का ऐलान। वार्षिक नेशनल टैलेंट सर्च स्कॉलरशिप की सीट 1000 से बढ़ाकर 2000। दिल्ली से पलवल जाने वाले मुसाफिरों के लिए राहत की खबर। जनरल टिकट्स की बुकिंग के लिए रेलवे ने लॉन्च किया है मोबाइल एप्लीकेशन। बिहार के मधेपुरा में रेल इंजन बनाने के कारखाने का रास्ता साफ। परियोजना के लिए 3 मल्टीनेशनल कंपनीज का चयन। हर जिले में मुद्रा बैंक मेला लगाएगी बीजेपी। 25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आयोजन। शुरू करने वालों की मदद करेगी पार्टी। शेयर बाजार में हड़कंप। 587 अंक गिरकर 25,696 पर बंद हुआ सेंसेक्स। राजस्थान के बीकानेर में कैंडल मार्च। मेडिकल छात्रों ने की एम्स की छात्रा खुशबू की खुदकुशी की जांच की मांग। कोयम्बटूर निगम प्रशासन से खफा है झुग्गियों के लोग। बिना इजाजत पब्लिक शौचालयों पर तस्वीर लगाने को लेकर बढ़ गया बवाल। दिल्ली के आईपी यूनिवर्सिटी पर स्वास्थ्य विभाग की छापेमारी। धूम्रपान के नियमों का पालन नहीं करने को लेकर 31,000 रुपए का जुर्माना। लगातार सीज फायर उल्लंघन से एलओसी पर दहशत। गांव वालों में पाकिस्तान को जबरन को लेकर है जबरदस्त नाराजगी। हरियाणा के मानेसर में 1965 के युद्ध पर तीनों सेनाओं का सेमिनार। सेनाध्यक्ष दलबीर सिंह ने सरहद पर सीज फायर उल्लंघन को लेकर जताई है चिंता। मध्य प्रदेश के बैतूल में बाढ़ ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं गांव वाले। भारी बारिश और तूफान से बद्रीनाथ हाईवे पर कई जगहों पर गिरे पेड़। घंटों तक जाम रहा ट्रैफिक। बिहार के कटिहार में गंगा के कटाव से लगातार बढ़ रही है मुश्किलें। पानी में डूबा नदी किनारे बना स्कूल। पश्चिम बंगाल के कई जिलों में बाढ़ के हालात। लगातार बढ़ रही है लोगों की मुश्किलें। अरुणाचल प्रदेश में भी बाढ़ के हालात। खतरे के निशान से ऊपर बह रही है ज्यादातर नदियां। केरल के त्रिशूर में ओणम महोत्सव की धूम। पारंपरिक नृत्य देखने के लिए उमड़ी लोगों की जबरदस्त भीड़। गोरखपुर में गीता प्रेस को बचाने की मुहिम। छात्रों से निकाली रैली। शहर में घूम घूम कर लोगों को कर रहे हैं जागरूक। दिल्ली में शुरू हुई रामलीला की तैयारी। मशहूर लव कुश रामलीला के मंच पर इस साल अभिनय करेंगे बॉलीवुड के सितारे। प्रधानमंत्री के स्वच्छता अभियान से जुड़ रहे हैं निजी कंपनीज। वाराणसी में टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने शुरू की सैनिटेशन और वाटर प्यूरिफिकेशन सुविधा। 25.5 रुपया सस्ता हुआ बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर। हवाई जहाज के तेल के दाम में भी 11% की हो गई है कमी।